नमस्ते ट्रेडर्स। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज बैंक निफ्टी ने किस हिसाब से कामकाज किया था और क्या हमारे सीखने लायक बातें थी, कहाँ कहाँ पर मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था। तो आज आप देखोगे बैंक निफ्टी की ओपनिंग गैप अप थी, बट मार्केट प्रीवियस डे रेंज में ही ओपन हो रहा था। यानी कुल मिला जुला के मार्केट आज भी साइडवेज ही रहा। ऑप्शन बायर का दिन आज नहीं था। इससे पहले कि चार्ट में जाए ये समझना ज़रूरी होता है कि कुछ कुछ दिन ऐसे होंगे जिस दिन आपको प्रॉफिट निकाल पाना मार्केट से बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसे दिनों के बेस पे अपने आप को मत जज किया करिए। ऑप्शन बाइंग एक ट्रेडिंग का ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके लिए हमें मार्केट में मूवमेंट चाहिए। जैसे ये वाला दिन था, कल का दिन था, इस दिन को हटा दीजिए, यहाँ जो कल का दिन था, कल का दिन अच्छा खासा ऑप्शन बायर के लिए पैसे कमाने का मौका था यहाँ पर आज का दिन ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। एक तरीके से पता है, डिफिकल्ट नहीं, बहुत लेजी था। मतलब आपके सेटअप्स उस हिसाब से चलेंगे ही नहीं जिस हिसाब से उन्हें चलना चाहिए था। तो यहाँ पर कुल मिला जुला के पेशेंस का गेम रहता है कि आप कैसे पेशेंस रख पाते हो। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आप नहीं ट्रेड करते हो ऐसे जोन्स को, फिर भी चलेगा। बट आज मैंने भी ट्रेड लिया तो डिस्कस करते हैं। 5 मिनट के चार्ट में ले चलता हूँ मैं आपको। और यहाँ पर देखिए ओपनिंग गैप अप होती है इस जगह के आसपास, मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ पर इस जोन में जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो मैंने यहाँ पर एक बाइंग का ट्रेड लिया था। नीचे से जब मार्केट घूम रहा था ऊपर की तरफ तो मैंने एक बाइंग का ट्रेड लिया था मॉर्निंग में इस जगह के आसपास। मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया था। जो मैं आपको 1 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ, ये ट्रेड कंप्लीटली ट्रेडिंग सिस्टम पे बेस्ड था। जो मुझे यहाँ पर एंट्री मिली थी इस जगह के आसपास। अब देखो यहाँ पर मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ रहा था, लो ब्रेक किया मार्केट, लो ब्रेक के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है और यहाँ पर एक रेंज बनता है छोटा सा, आप देखोगे। तो जब ये रेंज ब्रेक हुआ था तो मैंने बाइंग किया था, कुछ क्वांटिटी यहाँ के आसपास निकाल दी। पर मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो कुछ क्वांटिटी मुझे दोबारा कॉस्ट के आसपास निकालनी पड़ी। मतलब मैं सोच रहा था कि हाई ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा प्राइस एक्शन बना के, इसलिए मैंने कुछ क्वांटिटी यहाँ एग्जिट कर दी जैसा मैं करता हूँ। पर मैंने सारी क्वांटिटी यहाँ पर एग्जिट नहीं की। तो कुछ मिला जुला के खास यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हुआ। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर एक ऐसे लो के आसपास मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। तो मैंने यहाँ पर क्लियर कट बोला था कि ये एक ट्रैप जोन है, यहाँ पर सेल के लिए मत जाएगा इतना जल्दी, कोई भी तरफ मत जाएगा, कॉशियस रहेगा। तो देखिए मार्केट किस तरीके से पहले ट्रैप करते हैं नीचे सेलर को और फिर ऊपर इतनी अच्छी हमें रैली देखने को मिलती है। अगर आप सोच रहे हो कहाँ मैंने बोला था, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो जिसमें मैंने लिखा हुआ था बैंक निफ्टी 1 मिनट चार्ट, बैंक निफ्टी इज इन अ ट्रैप जोन। मतलब यहाँ पे ये एक तरीके से, अगर आप वीडियो पे नए हो तो एक तरीके से ईओडी एनालिसिस वीडियो होती है। मतलब मैं डे के एंड में बताता हूँ आज क्या क्या प्राइस एक्शन था, यहाँ से आप क्या सीख सकते हो, क्या आपके सीखने लायक बातें थी। बट ये सारी बातें मैं टेलीग्राम पर लाइव अपडेट करते रहता हूँ चार्ट बनने से पहले। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि इसमें क्या बड़ी बात है, चार्ट बनने के बाद तो बात की जा सकती है, तो नहीं, हम लोग ये सारी जो डिस्कशंस है चार्ट बनने से पहले भी टेलीग्राम पर देखते हैं। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए उसके बाद क्या होता है, मार्केट फिर ऊपर जाता है, अच्छा खासा यहाँ पर नीचे आता है, फिर उसका धीरे 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 ऊपर जा रहा होता है। फिर यहाँ पर एक बहुत अच्छा बाइंग का सिनेरियो बनता है। ये वाला जो बाइंग का सेटअप था ये बहुत अच्छा सेटअप था। आप देखिए ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आ रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट आ रहा था। नीचे से क्या बन रहे थे, हायर लो बन रहे थे, L1 L2 L3, यानी हायर स्विंग्स बन रहे थे। बायर्स का स्ट्रेंथ ठीक पूरा अच्छा दिख रहा था, ब्रेकआउट हुआ भी, पर ब्रेकआउट फेल नहीं हुआ, ये ब्रेकआउट स्लो हो गया। अब ऐसे मार्केट में ना अगर आप बाइंग करके रखते भी हो तो भी आपको पैसा नहीं मिलने वाला। अगर आप एक मोमेंटम ट्रेडर हो, अगर आप मोमेंटम को ट्रेड करते हो, तो ऐसे मार्केट्स आपके लिए बिल्कुल है ही नहीं। देखो कितना अच्छा सेटअप दिखा था। जनरली ऐसे सेटअप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट ऐसे सिचुएशन में सेटअप परफॉर्म नहीं कर रहा है। रीज़न क्या है यहाँ पर? रीज़न ये है कि इस वीक में बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो मार्केट उनके लिए वेट कर रहा है। दूसरा रीज़न क्या है, मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो मार्केट इस बार हड़बड़ी नहीं दिखाना चाह रहा है कि मैं जैसे जाऊं वैसे आऊं वाला सिस्टम नहीं करना चाह रहे हैं यहाँ पे। वो ऊपर जाके रुक रहे हैं यहाँ पर, यानी अब वो ब्रेक करने के मूड में है मार्केट। ये सोच रहा है चलो इस बार निकाल के ही देखते हैं, ऑल टाइम हाई निकालते हैं, 2-3 दिन ऑल टाइम हाई के ऊपर जाते हैं। देखोगे एक भी दिन ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिले, पर ये जो तैयारी चल रही है ना रुक रुक के वो ऑल टाइम हाई वाली ही क्लोजिंग है। तो कुल मिला जुला के यहाँ पर अगर आप देखोगे, अच्छा आप देख रहे हो यहाँ पर एक रैंडम कैंडल अपीयर हो गई। ये फायर्स का मैं चार्ट यूज़ कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ है, खैर छोड़िए इसको, इससे हमें क्या मतलब। आप यहाँ पर ये देखो कि किस तरीके से ऑल टाइम हाई के पास मार्केट यहाँ पर रुक रहा है। और ज़रूरी बात यह है कि हर दिन ऑप्शन बायर का नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि ऐसे दिन में आपने 10 ट्रेड 15 ट्रेड ले लिया, आप एफर्ट के ऊपर एफर्ट मारे जा रहे हो कि मार्केट जा क्यों नहीं रहा, मार्केट जा क्यों नहीं रहा। तो तब गड़बड़ हो जाता है जब इस दिन आप ओवर ट्रेडिंग कर लेते हो। बाकी इस दिन भी आपने 2-3 ट्रेड लिए, अपने नॉर्मल जो आप ट्रेड लेते हो, तो वो बहुत सही है यहाँ पर। तो मैंने एक बाइंग यहाँ पर की थी कॉल के साइड, एक कॉल के साइड मैंने ट्रेड इसी जगह के आसपास ले लिया था, थोड़ा मार्केट रुक के ऊपर गया। और फिर एक पुट साइड का ट्रेड मैंने इस जगह लिया था। तो इस वाले ट्रेड में मुझे एसएल ही लेना पड़ा, मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गया। मुझे
ऐसा लग रहा था अप ट्रेंड में है, और आप देखोगे ये हाई, आप देखो ये वाला हाई जो था क्लियर होकर ट्रैप करके आया था यहाँ पे, तो इस जगह के आसपास मैंने पुट का ट्रेड लिया था, बट मार्केट यहाँ से नीचे गया नहीं, तो कुल मिला के 3 ट्रेड थे और कुछ खास हुआ नहीं, कुछ भी खास स्पेशल नहीं हुआ मार्केट में आज तो। बल्कि अगर आप निफ्टी देखोगे ना इस जगह पे, तो निफ्टी अच्छा खासा चल रहा था। अगर हम यहाँ पर निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी में आज अच्छे सेटअप्स बन रहे थे। अब यही होता है कि अगर आप दोनों इंडेक्स ट्रेड करते हो तो आप स्विच कर सकते हैं एक दूसरे इंडेक्स में, बट बैंक निफ्टी में कुछ खास यहाँ पे आप देखिएगा, इधर एक अच्छा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला, यहाँ से भी आपको कुछ प्रॉफिट जरूर मिलते हैं। यहाँ पे भी एक रेंज बना रहा था मार्केट, इसने रेंज को पहले नीचे की तरफ ब्रेक किया, पर इधर हम ट्रैप क्यों नहीं होते, क्योंकि हम ट्रेंड के साथ ट्रेड करने वाले ट्रेडर हैं। तो जब अगर हमें ट्रेंड अप दिख रहा है तो ट्रेंड डाउन ट्रेंड तो इस लेवल के नीचे स्टार्ट होगा ना, इस लेवल के नीचे स्टार्ट होगा, और ये हाई को भी ब्रेक कर चुका अपने, तो यहाँ हम ट्रैप नहीं होते, बल्कि हम यहाँ पर एक दोबारा एक बाइंग का ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि एक और कंसोलिडेशन दिखा था, ऊपर से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा था। बट वही है, मैं अभी निफ्टी में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने फोकस को दोनों तरफ बराबर बराबर रखूँ, बट उसको हैबिट में लाने में टाइम लगेगा। कोई भी नई चीज़ जब हम मार्केट में करते हैं तो हमें उसे इंप्लीमेंट करने में टाइम लगता है, तो वही टाइम मेरे साथ भी लगने वाला है। होप कि 1-2 महीने में मैं आपको निफ्टी भी ट्रेड करता हुआ मिलूँ। अब देखिए एनालिसिस की बात कर लेते हैं, एक बार बैंक निफ्टी में चलते हैं। अब डेली चार्ट देखिए तो यहाँ पे कुछ मतलब एक सिंपल यहाँ पे मार्केट रुकता हुआ हमें नज़र आ रहा है, और ये हमने कई बार बुक्स में पढ़ा है, मैंने भी आपको बताया कि ब्रेकआउट से पहले अगर मार्केट होल्ड करता है तो ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। बट अभी हम ये सोच के नहीं बैठेंगे कि ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो ही जाएगा, क्योंकि अगर अभी एक बार ध्यान देखोगे तो थर्ड टाइम एक हिसाब से देखा जाए तो तीसरी बार मार्केट यहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पे मार्केट आ रहा है फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, जनरली थर्ड टाइम भी एक रिवर्सल देखने को मिलता है। तो अगर हो सकता है मार्केट यहाँ ट्रैप करके रिवर्स करे और फिर एक बार अगर इस लो को बिना ब्रेक के ऊपर जाता है, तो यहाँ पर जो ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी होगी सबसे हाई होगी। यहाँ भी ब्रेकआउट हो सकता है, मैं मना नहीं कर सकता। देखिए हम यहाँ पर केवल मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ट्रेड तो हम वैसे ही करेंगे जो मार्केट हमें दिखाएगा, बट हम यहाँ पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाए और फिर जब ब्रेकआउट देगा ना, तो एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट हमें मिलेगा। और असल में टारगेट देखा जाए, अगर आप वीकली चार्ट के हिसाब से टारगेट देखोगे, जो पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, वीकली मैं मंथली चार्ट ही लगाता हूँ, तो आप देखो यहाँ पर कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है, यहाँ से मार्केट चला है और फिर यहाँ पर आके एक पोल एंड फ्लैग बन रहा है। तो अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक का, और फिर जो ये चल रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का हाई आप देखना चाहोगे, तो कुल 56 या 58 हज़ार के पास, 56 या 58,000 के आसपास का टारगेट हमें निकल के आ रहा है। तो ऑफकोर्स इंडियन मार्केट अभी बहुत ज़्यादा बुलिश है, और ये बुल रन हो सकता है, मतलब ये टारगेट आपको 1-2 महीने में नहीं, आपको ये टारगेट 3-4 साल में देखने को मिलेंगे, बट ये टारगेट आपको अचीव होने वाला, अब इतना तैयार रहिए, चार्ट हमें ये बता रहा है, ठीक है। अब बाकी फंडामेंटल, जब इतनी बड़े टाइम फ्रेम का हमें सोचना होता है ना, तो हमें फंडामेंटल्स पे भी ध्यान देना होता है। तो इंडिया का फंडामेंटल तो अभी फिलहाल बहुत गुड है, पर हो सकता है अगले साल गवर्नमेंट बदले, हो सकता है कुछ और चेंजेस आए, तो अभी के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप बिंदास यहाँ पे मार्केट में बने रह सकते हैं, और माल उठाना उठा सकते हो। थोड़ा हाई पे है, थोड़ा डिप है, तो बाइंग ज़्यादा सही रहता है वैसे यहाँ पर, बट टेंशन लेने की बात नहीं है। जो लोग डाउन ट्रेंड, क्रैश वगैरह ऐसा बोलते हैं मार्केट में, अभी वो सब कुछ नहीं होने वाला है। मार्केट का जो ट्रू नेचर है ना, कोई भी मार्केट हो, ग्लोबल कोई भी मार्केट निकाल दे, उसका जो ट्रू नेचर है वो अपसाइड जाने का है। सारी मार्केट्स ऊपर जाने के लिए ही बनी है, नीचे जाने के लिए नहीं बनी है। तो कभी भी नीचे आता है ना, तो एक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसके लिए हमेशा वो बाइंग का मौका रहता है। कभी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मार्केट में क्रैश जैसी कोई चीज़ नहीं होती है कि क्रैश आ गया पोजीशन सेल करो, उसके लिए हमेशा अपॉर्चुनिटी ही होता है, बाइंग करके ऊपर ले जाओ यहाँ पर मार्केट को। चलिए आई होप आज का दिन, देखो आज का दिन अगर आपका रेड रहा या ग्रीन रहा, उसके बेसिस पे अपने आप को ज़्यादा जज नहीं करना चाहिए, छोटा प्रॉफिट बड़ा प्रॉफिट उसके बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट आज हमारे हिसाब से नहीं चल रहा था। अगर ये यहाँ पे वन साइडेड मूव भी दे देता ना, पर मार्केट कभी कभी क्या होता है, देखो 250 पॉइंट के रेंज में आज भी था मार्केट, बट ये 250 पॉइंट के रेंज में बहुत स्लो था। कभी कभी 250 पॉइंट के रेंज में आपको एकदम अच्छा मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो ऐसे मार्केट में भी ट्रेड किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि 250 मार्केट जो है वो ट्रेडेबल ही नहीं है, ट्रेडेबल है, बट ऐसे मार्केट्स में मोमेंटम ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो आई होप ये डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।